हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एमसीक्यूज़ की सीरीज़, यानी कि जितने भी 10th क्लास के लेसन हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन सब के एमसीक्यूज़ करवाऊंगी मैं आपको। आज मैं करवाने जा रही हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया के 20 एमसीक्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कि गांधी जी ने सत्याग्रह जो ऑर्गेनाइज किया था 1917 में, खेड़ा जो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, क्यों किया था? ठीक है, क्यों किया था? ताकि वो जो हाई रेवेन्यू डिमांड है, जो रेवेन्यू की ज़्यादा डिमांड की जा रही है, उसके खिलाफ वो क्या कर सकें, प्रोटेस्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने 1916 में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था चंपारण में। वो क्यों किया था? क्योंकि चंपारण के जो एक आदमी थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी को कहा था कि आप यहाँ पर आए और किसानों की हालत देखिए, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो किसानों को ज़बरदस्ती क्या करते थे, कहते थे कि आप इंडिगो यानी कि नील की खेती करें, लेकिन किसान नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये सॉइल को अनफर्टाइल कर रहा था और इससे किसानों को कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने वहाँ पर जाकर क्या किया था, सत्याग्रह किया था। वो किस लिए? टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम को अपोज करने के लिए। अब जो साइमन कमीशन था उसको भारत में क्यों भेजा गया? साइमन कमीशन को भारत में इसलिए भेजा गया था ताकि वो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर हैं उनको देखें और उनके लिए कुछ रिफॉर्म यानी कि सुधारों को सुजेस्ट करें। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, अलोरी जो सीतारमन राजू था वो क्यों पहचानेंगे? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, आंध्र प्रदेश का जो ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट था, मिलिटेंट मूवमेंट जो था, उसको क्या किया था, इन्होंने लीड किया था, उसके ये लीडर थे, इस वजह से इनको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो जनरल डायर था, उन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग अमृतसर में क्या हुआ था, एक पीसफुल मीटिंग हो रही थी। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, ओपन फायर की थी, यानी कि अपना जो ट्रूप था, उनका जो सैनिक थे, उनको कहा था कि आप फायर शुरू कर दो बिना किसी वार्निंग के। ठीक है, तो वो क्यों की थी? क्योंकि वो लोगों के दिमाग में क्या करना चाहता, डर पैदा करना चाहता था। ठीक है, अब किस तरह का जो ट्राइबल पीजेंट क्या था, मूवमेंट था, गुदे में हिल्स जो है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे लॉन्च किया गया था। वो किस तरह का मूवमेंट था? वो था मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा लीडर था जिन्होंने खिलाफत जो मूवमेंट थी उनको क्या किया था, लीड किया था? वो थे शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, जो खिलाफत मूवमेंट थी उसके जो उस मूवमेंट को क्या किया था, लीड किया था। अब जो गांधी जी थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी उसको विड्रॉ क्यों कर दिया था? क्योंकि गांधी जी ये समझने लगे थे कि ये जो मूवमेंट है अब ये काफ़ी जगह पे हिंसक हो चुका है। ठीक है, चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे पुलिस वालों को जिंदा ही जला दिया गया था पुलिस स्टेशन के अंदर। तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, नॉन जो कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको क्या कर दिया था, विड्रॉ कर लिया था। अब सनातनीज कौन होते थे? ये हाई कास्ट क्या है, हिंदूज हैं। ठीक है, उसके बाद है साइमन कमीशन की मेन प्रॉब्लम क्या थी, क्यों लोगों ने साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया था? साइमन गो बैक के नारे क्यों लगे थे? क्योंकि इसमें जितने भी पर्सन्स थे वो सभी क्या थे, ब्रिटिश थे, यानी कि अंग्रेज थे, कोई भी इंडियन इसमें इंक्लूडेड नहीं था। उसके बाद हिंद स्वराज किसने लिखा था? ये हिंद स्वराज लिखी थी महात्मा गांधी ने। अब जो इंडियंस थे उन्होंने जो रिवॉल्ट एक्ट था उसको अपोज क्यों किया था? कि क्यों किया था? क्योंकि इसमें अंग्रेजों को ये अथॉरिटी थी कि वो शक के बिना पर ही किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, अब क्या नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसकी इफेक्ट से प्लांटेशन जो वर्कर थे असम के, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, उन पर क्या प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपनी प्लांटेशन जो थी, बागान जो थे, उसको छोड़ दिया और वो अपने घर की तरफ चले गए। अब जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन था वो किस सेशन में, कांग्रेस के किस सेशन में अडॉप्ट किया गया था? लाहौर के सेशन में 1929 को, रावी नदी के किनारे उन्होंने पूर्ण जो स्वराज था उसको, उसके रेजोल्यूशन को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब इनमें से कौन सा वाइजरी था जिसने कि इंडियंस को आधी राज्य का जो स्टेटस था वो प्रदान करने का अनाउंसमेंट की थी 1929 अक्टूबर को? वो था लॉर्ड इरविन। ठीक है, इनमें से कौन सा मेथड था जिसको गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ यूज किया था? गांधी जी ने क्या किया था, वो उन्होंने कहा था कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए, सत्याग्रह होनी चाहिए और नॉन वायलेंस होनी चाहिए, यानी कि वो अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने पर विश्वास करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत्याग्रह का मतलब क्या है? इनमें से कोई एक ऑप्शन बताए। सत्याग्रह का मतलब है कि किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं देनी, नॉन वायलेंस के मेथड के थ्रू ही हमने अपोजिशन को क्या करना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करनी है।
इनमें से कौन सा पर्पस था जो रिवॉल्ट एक्ट में इम्पोज किया गया था? कि रिवॉल्ट एक्ट ने ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी दे दी थी कि वो किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल ही शक के बिना पर क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो कहाँ पर हुआ था? मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, वो हुआ था अमृतसर में। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? सॉरी, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, चलो कोई नहीं, ये है महात्मा गांधी। आई होप आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज पसंद आ रही होंगी और मैं सभी लेसन्स की बनाऊंगी जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।